अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम ख़ान। वतन यार प्रोग्राम क्वेस्ट स्टार में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो है आप लोगों के लिए है और इसमें हम मुल्क भर के काफ़ी सारे जो मुख्तलिफ़ शुबजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे उनसे आप लोगों की मुलाकात कराएँगे और बातें करेंगे। बहुत सारी बातें, उनके तजुर्बात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसमें होगी शेर व शायरी और इसके अलावा सिंगिंग और भी कई आप लोगों के साथ जो है वो उनके शुबजात से जो बिलोंग कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सिंगर्स आएंगे, आप लोगों को अपनी खूबसूरत आवाज़ों से जो है वो महसूस करेंगे, अपनी आवाज़ों से आप लोगों को लुत्फ़ अंदोज़ करेंगे। इसके अलावा शेर व शायरी आप लोगों को वैसे भी बहुत पसंद होती है, तो शेर व शायरी के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में जो है वो आजकल अगर चल रही है तो क्रिकेट की जो है सबसे ज़्यादा समझा जाता है। क्रिकेट एक जुनून है, एक पैशन है लोगों का। तो आज हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के माया नाज़ ऑलराउंडर औरंगज़ेब जो है वो तशरीफ़ फरमाएँ, उनको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं औरंगज़ेब? ठीक हैं, खैरियत है। औरंगज़ेब, आज का दिन कैसा रहा आपका और ये बताइएगा आजकल क्या एक्टिविटीज़ चल रही है लाइफ में? आज का दिन तो बहुत अच्छा चल रहा और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। ठीक, बस स्पोर्ट्स का हमने काफ़ी कोशिश किया और कर रहे हैं। अपने मुल्क के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, ये क्या, इस थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। ये क्यों नहीं मिल रही? इतना अच्छा टैलेंट है नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त इनकी बॉलिंग है, बैटिंग है और फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है और आजकल जो क्रिकेट चल रही है उसमें ऑलराउंडर की बहुत ज़रूरत होती है। स्पेशली अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स तो थे लेकिन वो उस लेवल के नहीं थे। तो ऐसे यंगस्टर जो कि मेरिट के ऊपर होते हैं तो उनको सेलेक्ट क्यों नहीं किया जाता, उस हवाले से बताएँ। बस सबसे पहले तो आपको पता है कि मेरा PSL और KPL और पाकिस्तान टीम में नाम आ चुका है, एंड पे ड्रॉप कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान में स्टार्टिंग से बस पहले सिफारिश और पैसे की बात होती थी, लेकिन हम इस वजह से नहीं बोल सकते थे। फिर कहते थे कि यार ये स्पोर्ट्समैन है, इसका तमीज़ नहीं है, मीडिया क्यों आया, इस तरह बात क्यों करते हो, इस तरह नहीं करना चाहिए, हम आपको मौका देंगे, लेकिन मौका देते नहीं है। अच्छा, हाँ, सिफारिश और पैसा लाजमी है। अच्छा, तो अब आपके क्या प्लान्स हैं? अभी जो कश्मीर प्रीमियम लीग भी आ रहा है, इसके अलावा उसके बाद PSL भी आ रहा है, तो आपने आगे क्या टारगेट रखा हुआ है? यहाँ पे हम भी कोशिश करते हैं, मीडिया के थ्रू आवाज़ भी उठाते हैं ताकि जो कंसर्न लोग हैं स्पोर्ट्स के हवाले से वो लोग ये प्रोग्राम देखें और हमारे साथ कंटेक्ट करें कि इस यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी दें, मेरिट पे सिलेक्शन करें। अगर आपके मेरिट पे पूरा ना उतरें तो उसी टाइम फीडबैक दे के हमें मुतमईन करें। तो उस हवाले से आपकी क्या तैयारियां क्या चल रही है? अभी तकरीबन मेरा 10 साल हो गए मैं क्लबों में क्रिकेट खेलता हूँ और PSL और KPL को जो आपने नाम लिया इस पर मेरा नाम आ चुका है, एंड पे ड्रॉप कर देता है। और दूसरी बात आता है, एक दूसरा नया बंदा आता है, वो सिफारिश पे चला जाता है। और जो लोग खेल रहे हैं पुराने, वो कहते हैं यार ये तो मैं क्लब में खेला, डायरेक्ट इस फील्ड पे आ गए ना। तो फिर ये हालात है जिस तरह पाकिस्तान टीम का, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जो वो लोग क्रिकेट शौक से खेलते हैं वो क्रिकेट छोड़ देता है, वो कहता है क्या ड्रामा लगा हुआ है, और नाम आ जाता है, एंड पे ड्रॉप कर देता है। क्यों ड्रॉप कर देता है? क्योंकि इतने काले आती है सिफारिश, ये कर दो, वो कर दो, इसको होना चाहिए, इसको फ़िलहाल रख दो, आपको अगला मौका हम देंगे। इस तरह मौके पे हमारा 10 साल ज़ाया हो गया। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि लेट सपोज अगर हम PSL की बात करें तो PSL की जो फ्रेंचाइज़ है वो तो मतलब मैच जीतना चाहते होंगे, वो टाइटल जीतना चाहते होंगे, वो चैम्पियन बनना चाहते होंगे। जो भी टीमें, अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें या लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड या क्वेटा ग्लेडियर, जितने भी हैं, कराची किंग्स हैं, तो क्या वो ये नहीं चाहते कि वो टूर्नामेंट जो है वो जो उसका चैम्पियन बने, वो ट्रॉफ़ी अपने नाम करें? तो फिर वो मेरिट को क्यों नहीं देखते? ये अब जावेद अफरीदी की वीडियो देखो, वो कहता है कि टैलेंटेड बंदे हम रखते हैं, लेकिन हम PCB वाले कहते हैं कि आपने ये बंदे रखना। अच्छा, हाँ, जावेद अफरीदी के भी इंटरव्यू है, आप खुद चेक करें नेट के ऊपर। वो खुद कहता है कि यार हमें कहता है बस हमें ये बंद देना है, बस आपने ये रखना है। क्योंकि PCB वाला जब आप चले जाओगे कि यार मुझे पेशावर ज़ुल्मी में या लाहौर कलंदर में मैंने ट्रायल दिया, नाम आया,
एंड पे मुझे निकाला। कहते हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ताल्लुक़ सारा पीसीबी का है। पीसीबी वाले सारे पेशावर जुल्मी को जितना पीएसएल है कीपीएल है वो बंदे दे देते हैं। तो ये तो समझा जाता है कि प्राइवेट फ्रेंचाइज है, इसमें पीसीबी का क्या काम है? उनका अपना मतलब एक प्राइवेट एक इदारा है और आपस में मतलब एक प्राइवेटली एक टूर्नामेंट हो रहा है, इंटरनेशनली हो रहा है, लेकिन इसमें पीसीबी क्यों मुदाखलत करती है? क्या वजह है इसकी? बस पीसीबी बस इस हर चीज़ में घुसे हुए हैं। और दूसरी बात है कि हारून रशीद, उमर रशीद, ये 7 भाई पीसीबी बोर्ड में घुसे हुए हैं। और इसने अंडर 19 में एक मैच खेला और इसको कोच बनाया है। इसको कुछ पता नहीं कि क्रिकेट, मुझे कहता है आपके पास स्पीड है 140 प्लस है लेकिन स्विंग नहीं है। अच्छा। दोबारा जो मैंने ट्रायल दिया इमाम उल हक था, सकलैन मुश्ताक यूसुफ था, कहते नहीं स्विंग भी है लेकिन स्पीड थोड़ा सा कम, 130 प्लस है। अच्छा। और कोई मशीन नहीं है इनके पास, एक मशीन है स्पीड वाला, वो भी ख़राब है इनके पास। और दूसरी बात है कि यार पीसीबी को होना चाहिए कि यार अगर मिसबाह उल हक को थोड़ा सा मौका मिला, उसने अपने बेटे को लेकर आया। यूसुफ को मौका मिला, उसने अपने बेटे को लेकर आया। और दूसरा मोइन खान था, उसने अपने भाई को नदीम को NCA के अंदर डायरेक्टर बना दिया और अपना बेटे को लेकर आया। सारा मसला यही है। ये चीज़ अगर ख़त्म हो जाए ना, मेरिट पे फोकस दे, पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ज़बरदस्त बातें की आपने और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपकमिंग टूर्नामेंट्स जो आ रहे हैं पाकिस्तान में, PSL और KPL दोनों में आपकी सिलेक्शन हो जाए। हमारी उम्मीद है कि आप पाकिस्तान के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। सिर्फ बॉलिंग नहीं बल्कि बैटिंग भी देखी जाए, क्योंकि बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। और हम औरंगज़ेब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने जो मेहनत जारी रखें, ऐसा ना हो कि वो हिम्मत तोड़ दे और फिर बाद में उसको अपॉर्चुनिटी आ जाए, वहाँ पे उनका जो है वो स्टेमिना काम ना करें और वो परफॉर्मेंस ना दें। तो इसीलिए हर टाइम एक स्पोर्ट्समैन की तरह ये तैयार रहें, अपॉर्चुनिटी किसी टाइम भी आ सकती है। और जितने भी नौजवान हैं वो हिम्मत ना हारें और वो मुल्क के लिए जो है वो मेहनत करें। इंशाल्लाह चांस आता है, अपॉर्चुनिटी आती है और फिर उसके बाद फिर वो अपॉर्चुनिटी अवेल करना हर बंदे की बस की बात नहीं होती। अपॉर्चुनिटी आकर अवेल करें और परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। नाजरीन, अपने अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह निगहबान।